गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि पर्टिकुलर जो इस बार का जो पेपर आएगा उसमें ये क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड है, वो किए गए हैं और बच्चों को पता नहीं मतलब थोड़ा डर भी लग रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि थोड़ा नया उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चंस है वो जो केस बेस्ड होंगे उनके 4 पार्ट से वो फर्दर है वो डिवाइड किए गए हैं और हर एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क का वहाँ पर होगा। उसके लिए आपको पैराग्राफ दे रखा होगा, उसको रीड करना है, उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको आपको वहाँ पर सॉल्व है वो करना है। तो मैंने ऑलरेडी अपने जो पर्टिकुलर चैनल है उसके ऊपर मैंने सैम्पल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाकर वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो रीड कर सकते हो और वहाँ पर जिसका जो मेन कंक्लूजन क्या है, एक रिएक्शन वहाँ पर दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर। वहाँ पर लिखा हुआ भी है कि भाई जो अल्कोहल है अगर वहाँ पर हम कॉपर बेस्ड अगर कैटालिस्ट यूज करते हैं तो वहाँ पर हम अल्कोहल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर वहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन है वो दोनों हैं वो इंक्लूड होते हैं और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, लाइक जो प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है या सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट होता है। तो ये बेसिक अगर चीज़ें पता होगी तो क्वेश्चंस को जो सॉल्व करना है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पर क्या दे रखा था जो कि बहुत ही आसान था, द कॉपर बेस्ड कैटालिस्ट मेंशन इन द स्टडी अबव, मतलब उस पैराग्राफ में दे रखा है कैन बी यूज टू कन्वर्ट, मतलब उनको किसमें यूज है वो किया जाता है, किन के कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अल्कोहल से हमें उसको कन्वर्ट करना है कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर वहां पर एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अब ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड, ये तो हमने बोला ही नहीं, प्रोपेनोइक एसिड में तो कन्वर्ट नहीं कर रहा है ये। फिर प्रोपेनॉन मतलब कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड को प्रोपेनोइक एसिड में ये भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है प्रोपेनॉन टू प्रोपेन टू ऑल, यहां पर ये कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में बदल रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन है प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेनॉन, ये है वो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि हमने कहा था कि भाई जो अल्कोहल है अल्कोहल को किस में बदल रहा है, कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर है वो कन्वर्ट है वो कर रहा है। वहाँ पर जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड हमें मिलेगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो हमें कीटोन है वो मिलेगा। तो यहाँ पर प्रोपेन टू ऑल हो गया, तो यहाँ पर हमें 2 डिग्री अल्कोहल से क्या मिल गया, वहाँ पर हमको कीटोन है वो मिल जाएगा यहाँ पर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको सफिक्स और पता होने चाहिए कि भाई यहाँ पर नेमिंग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अगर नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन है वो आप नहीं कर पाओगे, ना समझ पाओगे ये क्या कहना चाह रहा है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो हमने अगर वो पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया तो हम आंसर है वो इजीली कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ। अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि हम वहां पर अगर एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाएं तो अभी जैसे मैंने बताया कि भाई एथेनॉल कैसा किस डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री का, तो अगर हम उसका यहाँ पर कन्वर्जन कराएं तो एथेनॉल तो किस में बदलेगा, CH3 CH2OH वो कन्वर्ट होगा CH3CHO में, मतलब वो क्या बनाएगा वहां पर एल्डिहाइड है वो बनाएगा। अब ये एल्डिहाइड मुझे इन चारों ऑप्शन में से किसका ओजोनोलाइसिस करवाने पर मिल सकता है, तो पहला ऑप्शन वहां पर है ओजोनोलाइसिस। अब आपको आना चाहिए ब्यूट, यहाँ पर 1-इन है वो दे रखा है, तो ये मैंने वहां पर बना दिया ब्यूट 1-इन। हम वैलेंसी है वो सेटिस्फाई कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हो गई वैलेंसी सेटिस्फाई। ओजोनोलाइसिस अगर हम देखें तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले है वो सिखाया भी था, प्रीवियस वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखी हैं। ओजोनोलाइसिस के लिए बहुत सिंपल है, जब भी हमें ओजोनोलाइसिस करवाना है तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड है उसके बीच में आप जाकर हट लाइक स्ट्रक्चर है वो बना लो, जैसे बचपन में बनाते थे ना झोपड़ी के लिए हम इस तरीके से, तो वही बनाना है, फिर वाई की शेप में कट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज मिल रही है और एक यहाँ पर जो मिल रही है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर हमें तो मिल रहा है CH2O, CH2O का मतलब होगा HCHO फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ पर हमें मिल रहा है CH3 CH2 फिर CHO, मतलब यहाँ पर हमें मिल रहा है प्रोपेनल और हमें क्या चाहिए था वहाँ पर एथेनल। इसका मतलब ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं कि भाई सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है। सेकंड ऑप्शन हमको दे रखा है ब्यूट 2-इन, 1 2 3 4
यहाँ पर बीच में हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, CH3 CH CH और ये CH3। अब इसकी हम O3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो वही मैंने आपको जो ट्रिक बता रखी है वही फॉलो करनी है आपको। यहाँ से बीच में से हमें क्या हटाने हैं, डबल बॉन्ड पूरे हटा देने हैं आपको, ठीक है। इनके बीच में हमें ऑक्सीजन के जो 3 यहाँ पर एटम्स हैं उनको, ओजोन के जो 3 एटम्स है वो हमने यहाँ पर क्या कर दिए, सेट है वो कर दिए, और फिर उसको हमने क्या कर दिया, वाई की शेप में कट कर दिया। Zn जो जिंक कैटलिस्ट है और वाटर के साथ में रिएक्शन होगी फर्दर। तो यहाँ पर ये हमें मिला 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए CH3 CHO के, और यही हमें चाहिए था कि अगर हम जैसे इसकी रिएक्शन कॉपर बेस्ड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाता है CH3 CHO। वही यहाँ पर हमें अगर ब्यूट-2-ईन का अगर हम ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो भी हमको 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। किसके मिल रहे हैं, यहाँ पर एथेनल के हैं वो मिल रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूट-2-ईन है वो हो जाएगा। तो आज मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं वो लिए हैं, और आप इस जो पैराग्राफ को पहले है वो रीड करो अच्छे से, और उसके बाद में ये जो 2 क्वेश्चंस है जो बहुत इजी थे, पर है इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा आपको, क्योंकि प्रैक्टिस की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। एकदम सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो फिर भी इजी था, अब सेकंड क्वेश्चन में आपने थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई उसने कितना घुमा के दिया। उसने बोला कि भाई एथेनॉल को हम उसने ये भी नहीं बताया कि एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमें अपने आप समझना पड़ेगा कि भाई एथेनॉल को अगर हम कॉपर बेस्ड अगर वहाँ पर कॉपर कैटलिस्ट के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो वो किस में बदलेगा। तो इसके लिए मैंने अपनी तरफ से पहले ही आपको हिंट दे दिया कि भाई 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड में बदलेगा, 2 डिग्री है तो वहाँ पर कीटोन में बदलेगा। तो ये हमें अपने आप अपना दिमाग लगाकर एल्डिहाइड लेकर आना है, और इस एल्डिहाइड को इन चारों ऑप्शन में से किसका ओजोनोलाइसिस करवाकर हम मतलब इसको पा सकते हैं, कैसे फॉर्म करवा सकते हैं। तो इतना घुमाकर मतलब गोल गोल घुमाकर ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो इतने डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं होंगे, बट अगर आपके बेसिक अगर स्ट्रांग हैं तो आप जल्दी से क्वेश्चन है वो कर पाओगे। तो मतलब एक मार्क के लिए अब आपको थोड़ी मेहनत है वो ज़्यादा है वो करनी पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं केस बेस्ड के अंदर। थोड़ा घुमा घुमा कर आपको दिए गए हैं क्वेश्चन, तो पर दिक्कत नहीं है यहाँ पर। धीरे धीरे अगर हम सॉल्व करते रहेंगे तो डेफिनेटली लास्ट तक आपको है वो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस है वो आने लग जाएंगे। थैंक यू।